कभी आपने सोचा है एक कॉल आपकी जिंदगी बदल सकता है? आकाश और राधा एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो आम लोग, हंसी मजाक, दोस्ती और धीरे धीरे खास रिश्ता। लेकिन एक रात एक कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। राधा घर के लिए निकलती है लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंचती। फिर भी अगले दिन उसका फोन उठता है और वो खुद आकाश से बात करती है। अब सवाल ये है, अगर राधा मर चुकी थी तो आकाश से बात कौन कर रहा था? यही कहानी जानने के लिए आपको देखना होगा फुल वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, विदर्भ बाजार सीक्यू में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन और दिल छू लेने वाली कहानियां सिर्फ हिंदी में। नाइट शिफ्ट की वो कॉल। शहर की एक बड़ी कंपनी में राधा और आकाश काम करते थे। एक दिन ऑफिस में जल्दी जल्दी चलते हुए दोनों अचानक एक दूसरे से टकरा गए। आकाश घबरा गया। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। राधा हल्का सा मुस्कुराई। कोई बात नहीं, तुम भी इसी ऑफिस में काम करते हो। आकाश बोला, हाँ, वो सामने मेरा टेबल है। राधा हंसते हुए बोली, ओ अच्छा, मतलब हम एक ही ऑफिस में हैं। तभी लंच टाइम होने वाला था। राधा बोली, चलो साथ में लंच करते, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। उस दिन से दोनों रोज साथ बैठने लगे। धीरे धीरे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद एक रात राधा की नाइट शिफ्ट थी। घड़ी में रात के 2 बजे थे और ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। अचानक राधा का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था मां। राधा ने कॉल उठाया। हाँ मां। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई, बेटी तू घर आ जा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राधा घबरा गई। वो तुरंत ऑफिस से बाहर निकली और एक कैब बुक कर ली। जैसे ही वो कैब में बैठी तभी उसका फोन फिर बजा। आकाश का कॉल था। राधा, तुम नाइट शिफ्ट में हो ना? राधा बोली, हाँ, लेकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। आकाश ने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी लोकेशन और कैब वाले का नंबर भेज देना। राधा ने हल्के में कहा, अरे जरूरत नहीं, मैं घर पहुंचकर कॉल करूंगी। और उसने कॉल काट दिया। लेकिन वो कॉल आखिरी थी। कुछ ही देर में राधा की कैब का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में राधा की मौत हो गई। अगले दिन आकाश को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो रोज की तरह ऑफिस आया, लेकिन राधा नहीं आई। आकाश ने उसे कॉल किया और कॉल उठ गया। आकाश हैरान, राधा तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? सब ठीक है? दूसरी तरफ से आवाज आई, सब ठीक है। लेकिन वो आवाज अजीब थी, धीमी, भारी और जैसे कहीं गहराई से आ रही हो। आकाश को लगा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। राधा बोली, आज से मैं सिर्फ नाइट शिफ्ट ही करूंगी। आकाश ने तुरंत कहा, तो मैं भी आज से तुम्हारे साथ नाइट शिफ्ट करूंगा। और कॉल कट गया। उसी रात आकाश ऑफिस पहुंचा। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। लाइट्स टिमटिमा रही थीं। घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टेक टेक टेक। आकाश ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक ही लाइन बार बार टाइप हो रही थी, तुमने लोकेशन क्यों नहीं मांगी? आकाश का दिल तेज धड़कने लगा। तभी ऑफिस के कोने में उसे राधा दिखाई दी। वो अंधेरे में खड़ी थी। राधा? आकाश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही बिजली चमकी, आकाश का चेहरा खून से भरा था, आंखें काली और शरीर टेढ़ा मेढ़ा। मैंने कहा था कॉल करूंगी। उसकी आवाज टूटी हुई थी। आकाश पीछे हटने लगा। तुम राधा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उस रात अगर तुमने मुझे रोक लिया तो मैं मरती नहीं। आकाश चिल्लाया, मैंने तो कहा था लोकेशन भेजो। राधा जोर से हंसी, अब मैं तुम्हारी लोकेशन लेने आई हूं। अचानक पूरी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में आकाश को किसी के ठंडे हाथ ने पकड़ लिया। अगले दिन ऑफिस के लोग अंदर गए तो देखा आकाश फर्श पर पड़ा था। उसका फोन उसके हाथ में था और स्क्रीन पर लिखा था
लोकेशन शेयरिंग ऑन। ये देखो फोन लेकिन पर जिसे क्या लिखा लोकेशन है। भेजी गई थी उसका नाम था राधा। ये कहानी जो आप सब देख और सुन रहे थे, ये कहीं हमें दिया है राजा नाम के लड़के ने। आप भी हमें अपनी स्टोरी बता सकते हैं, हम उसे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कमेंट में बताओ कि क्या ये कहानी सच है। मिलते हैं।